सो हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सपोज अ किड फ्रॉम द लास्ट डंजन बून इज मूव टू अ स्टार्टर टाउन एपिसोड 1 इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम होता है लेलॉर्ड, वो एक खरगोश को पकड़ रहा होता है। बट यहाँ पे जो खरगोश होता है वो लेलॉर्ड को पूरा डोमिनेट कर रहा होता है। अब जो खरगोश की मार खाने के बाद लेलॉर्ड होता है वो रोने लगता है। तभी आवाज आती है, तुम रो क्यों रहे हो। सामने की तरफ एक लड़का जिसका नाम होता है शोमा, जो कि लेलॉर्ड का बड़ा भाई होता है, उसने उस खरगोश को पकड़ लिया होता है। शोमा को वहाँ देख के लेलॉर्ड काफी ज्यादा खुश होता है, सीधा उसके पास जाता है, गले लग जाता है। वो बोलता है तुम फाइनली वापस आ गए। वो लोग होते हैं वो अपने घर जाते जाते बातें कर रहे होते हैं। तभी लेलॉर्ड बोलता है कि आखिरकार बाहर की दुनिया कैसी है। तो शोमा बोलता है क्या तुम उस दुनिया को देखना चाहते हो। लेलॉर्ड होता है वो हाँ करता है। तो शोमा अपने पास से एक बुक निकालता है जो एंशिएंट हीरोज के बारे में होती है और उसे लेलॉर्ड को दे देता है, जिसे पाके लेलॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगला सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे लेलॉर्ड एक घर के बाहर खड़ा होता है। तभी अंदर से आवाज आती है तुम अंदर आ सकते हो। लेलॉर्ड अंदर जाके बोलता है क्या आप ईस्ट साइड की मेज मैरी हो। तो मैरी रिप्लाई में वो हाँ करते और वो बोलते कि एंशिएंट टाइम से जो विचेस होती हैं वो हर बंदे की एक इच्छा पूरी करती हैं, बट इन रिटर्न उन्हें कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है या पे करना पड़ता है। अब तुम बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे वो किस लिए वो आए हो। तो वो बोलने लगता है कि असल में मैं दूर देश से आया हूँ यहाँ पे सोल्जर बनने के लिए, तब तक रहने के लिए मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दोगी। मैरी बोलती है ये कोई धर्मशाला है वो नहीं है, और उससे उसके गाँव का नाम पूछती है तो वो बताता है मैं कॉर्नरॉन से आया हूँ। ये वर्ड सुनते ही जो मैरी काफी ज्यादा हिल जाती है और उससे उसके विलेज चीफ का नाम पूछती है तो वो बताता है मेरी विलेज चीफ का नाम आल्का है। और इसी के साथ वो अपने बैग से एक वो क्रिस्टल बॉल निकालता है और टेबल पे रख देता है। तो वो है एकदम हैरान है वो हो जाती है। तभी बॉल चमकती है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो होती है उसकी विलेज चीफ आल्का। आल्का को वहां देख के जो मैरी होती है वो सीधा उसके सामने है वो झुक जाती है, क्योंकि जो आल्का होती है वो उसकी है वो टीचर होती है। आल्का होती है वो बोलती है इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग है तो इतना मत डरो। तो वो होती है मैरी उस क्रिस्टल को ऊपर है वो मारने लगती है और उसे गाने देने लगती है। तो वो बोलती है मैंने तो रिकॉर्डिंग वाला मजाक किया था। इस बात से मैरी फिर से काफी ज्यादा ये वो डर जाती है और फिर से घुटना पे आ जाती है। तो आल्का बोलती है कि तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। अब इसी के साथ वो उसे एक दिन का बैड लक है वो दे देती है। मैरी होती है वो बताने लगती है कि ये एंशिएंट है जो कि पूरे वर्ल्ड को है वो तबाह है वो कर सकते हैं। इनकी एक अलग ही सिविलाइजेशन है जहाँ पे ये लोग रहते हैं और इनके लिए किसी को छोटा मोटा कर्ज देना कोई बड़ी बात है वो नहीं है, बट इन्होंने मुझे क्यों दिया। ये सब बताने के बाद मैरी होती है वो अचानक से ये वो सो जाती है और अगले दिन में उठती है तो अपने को एक ब्लैंकेट में है वो पाती है। और जो लेलॉर्ड होता है वो उसके लिए खाना बना रहा होता है। लेलॉर्ड होता है वो खाना बना के रेडी कर लेता है और सीधा मैरी के पास है वो लाता है। वो बोलता है मुझे माफ करना बट मैंने आपका किचन यूज किया। मैरी होती है वो बोलते कोई बात नहीं तुम मेरा किचन इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैरी लेलॉर्ड से बोलती है तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो है ना। तो लेलॉर्ड बोलता है कि हाँ बट मुझे माफ करना मैं आपको है वो डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो बोलने लगता है कि मेरी विचारधारणा है वो थोड़ी सी है वो अलग है, इस वजह से मैं अपने विलेज में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मैं एक फिश को भी नहीं पकड़ पाता। वो बोलता है मैं बचपन से स्टोरी में आने वाले मेन हीरो को है वो अपना इंस्पिरेशन है वो मानता हूँ और इसी वजह से मैं एक सोल्जर है वो बनना चाहता हूँ। तो वो बोलते क्या ये तुम्हारा रीजन है। तभी मैरी बोलती है क्या तुम्हें असामी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ पता है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वहाँ पे मैजिक के बारे में होगा, मैजिक के बारे में लिखना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, थोड़ी मार्शल आर्ट होगी। मैरी होती है वो बताने लगती है कि सब में मार्शल आर्ट है वो मेन है। लेलॉर्ड होता है वो बताता है कि असल में स्टैमिना ही मेरी कमजोरी है, इसलिए मैं मार्शल आर्ट में इतना कुछ खास है वो नहीं है और स्टैमिना की बदौलत ही मैं यहाँ तक सिर्फ 6 दिन में पहुंचा हूँ। अब मैरी होती है वो सोचने लगती है कि असामी से कॉर्नरॉन की दूरी है वो कितनी है और वो बोलते है कि अरे वाह तुम तो 6 दिन में आगे, लगता है तुम्हें कोई अच्छा है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो मिल गया होगा। अभी लेलॉर्ड होता है वो बोलता है असल में मैं यहाँ पे वो भाग के वो आया हूँ। तो मैरी बोलती है मजाक मत करो। तो लेलॉर्ड होता है वो बोलता है कि हाँ ये मजाक नहीं है, असल में मेरे सारे जो पूर्वज है उन्हें बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है। तो मैरी ये बात सुन के हैरान होती है। तो वो बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर वो तो 2 ही दिन में आ गए थे। अब मैरी पूछती है क्या तुम्हें रास्ते में आते हुए कोई मॉन्स्टर है वो मिले। तो वो बोलता है मॉन्स्टर तो नहीं बट कुछ वाइल्ड एनिमल्स है वो मिले थे, मुझे एक बड़ा ग्रास हॉपर एक और बड़ी लिजार्ड है वो मिली थी। तो जो मैरी होती है वो बोलती है नहीं है वो हमारे में कहते हैं ये मॉन्स्टर। लेलॉर्ड होता है वो बोलता है कि मॉन्स्टर ये थोड़ी होते हैं, वो तो होते हैं जो वो बोलते हैं ये वर्ल्ड है वो मेरा हो जाएगा। मैरी होती है वो बहुत ज्यादा है वो हैरान होती है, वो बोलती है उसे डीमन लॉर्ड है वो बोलते हैं और इसी के साथ वो गलती से अपने मुंह पे चाय गिरा लेती है। अब जो होता है लेलॉर्ड उसका मुंह है वो साफ करने लगता है अपने रुमाल से। तभी वह वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप है वो मेरी इस तरीके से वो इंकरेजमेंट है वो कर रही है। तभी जो मैरी होती है वो अपने आप को कुछ अलग महसूस करती है और आईने में जैसे ही देखती है उसका चेहरा काफी चमक रहा होता है। वो लेलॉर्ड से बोलती
यह क्या किसी तरीके का है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट है? तो वो बोलता है कि नहीं यार ये कोई ट्रिक वैसा है। तो जो मैरी उसे दिखाने के लिए वो बोलती है, तो जो लॉर्ड होता है वो एक रुमाल पे अपना एंशिएंट मैजिक इस्तेमाल करता है और सारी चीजों को चकाचक कर देता है। मैरी बोलती है ये तो सिर्फ तुम्हारा एंशिएंट मैजिक है, मैंने जो आल्का के पास 3 साल तक ट्रेनिंग की है, बट मुझे अभी तक है वो कुछ कर्ज मिटाना भी नहीं आया है। इतने में ही लॉर्ड और बोल देता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस मैं अपने मैजिक से रेनफॉल है वो करवा सकता हूँ। अब जो मैरी होती है वो काफी ज्यादा ही है वो हाइपर हो जाती है और दीवार टूट के बाहर होती है। मैरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो यार तुम्हारी कल एंट्रेंस एग्जाम है, तो उससे पहले तुम थोड़ा कॉमन सेंस है वो सीख लेना, वरना बहुत दिक्कत होगी। अगले सीन में जो लॉर्ड होता है वो सिटी की तरफ है वो निकल जाता है और बहुत ज्यादा ही है वो खुश होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल है वो आने वाला होता है। ऊपर से यहाँ पे आज मिलिट्री का टेस्ट होता है। लॉर्ड होता है वो बोलता है यहाँ पे मेरे जैसे काफी लोग हैं जो यहाँ पे सोल्जर बनने के लिए है वो आए। तभी अचानक से वो सुनता है कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सिटी में कुछ मॉन्स्टर है वो घुस आए हैं। तभी वो अपने माइंड को है वो साफ करता है और वो बोलता है अभी मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से वो टकरा जाती है और वो बंदा बोलता है तुम तो बेल्ट प्रिंसेस हो, तुम जैसी लड़की एक सोल्जर बनना चाहती है, काफी ज्यादा ये वो अजीब बात है। हालांकि ये सिर्फ एक रूमर है, बट वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। तो वो बोलता है अपनी फैमिली के ऊपर ऐसी शर्मिंदगी मत लाना जो वो सह ना पाए। वो लड़की होती है वो चुपचाप एक गली में है वो घुस जाती है और जाने लगती है। इतने में ही वहाँ पे एक जायंट है वो ग्रास हॉपर है वो आ जाता है। वो सीधा उस लड़की के ऊपर है वो अटैक है वो करने लगता है। वो लड़की अपने सेफ्टी के लिए अपनी तलवार निकालती है, बट वो उसकी तलवार को ब्लॉक कर देता है। अब वो उस लड़की के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही जो लॉर्ड होता है वो शानदार सी एंट्री है वो मारता है और उस ग्रास हॉपर को पीटता है। अब उसे पीटने के बाद वो अपने नॉर्मल हाथों से उठाता है और बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। लॉर्ड होता है वो बोलता है कि आजकल सिटी के अंदर काफी ज्यादा इंसेक्ट है वो फैल गए हैं। अब वो उस लड़की के पास जाता है, वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की होती है वो खड़ी होती है और वो बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये काफी ज्यादा डरावना था। लॉर्ड होता है वो ज्यादा प्यार से वो उसके कपड़े है वो साफ कर देता है। उसी के साथ वो अपने रुमाल को है वो उसके चेहरे पे घुमाता है और वो बोलता है तुम्हारे चेहरे पे कुछ धूल लगी थी बस। अभी जो लॉर्ड होता है वो बोलने लगता है असल में मेरे को है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मेरे को जाना पड़ेगा। इतने में ही वो लड़की बोलती है मेरा नाम है वो सेलेन है, और वो लॉर्ड होता है वो बोलता है मेरा नाम है लॉर्ड और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लॉर्ड होता है वो एक छत से दूसरी छत करके वो वहाँ से वो चला जाता है। अगला सीन में दिखाया जाता है सेलेन के घर को, जहाँ पे सीधा वो सिर्फ हमारे लॉर्ड के बारे में ही है वो सोच रही होती है और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। बस ये सोच रही होती है कि अगर मैं उससे अगली बार मिलूं तो मैं काफी ज्यादा अच्छा मेकअप करके वो जाऊं। तभी वो आईने में अपना चेहरा देखती है और पास्ट की बातें याद करती है। पास्ट में लोग उसे काफी ज्यादा ये वो बुरा भला कहते थे, हालांकि अभी भी कहते हैं क्योंकि वो एक बेल्ट प्रिंसेस, उसका चेहरा कोई खास है वो नहीं है, उसे कर्ज मिला है। अभी जब उसके पेरेंट्स ने किसी अच्छे मैजिशियन को उसे दिखाया तो मैजिशियन ने भविष्यवाणी की जब उसका सामना असली पावर से होगा तब उसका ये कर्ज हट जाएगा। ये बात सोचते हुए जो सेलेन बोलते है कि तब से मैंने हर दिन काफी ज्यादा प्रैक्टिस है वो की है, इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बनी हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में वो आ जाती है और अपने चेहरे से अपनी बेल्ट है वो उतार देती है और सरप्राइजिंगली वो नोटिस करती है कि अब वो उसके ऊपर कर्ज है वो हट चुका होता है। अभी इसको लॉर्ड याद आता है और वो बोलते है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब वो उसे याद आता है उस बंदे की भविष्यवाणी, एक असली ताकत का सामना। अब सेलेन बोलने लगती है कि शायद वो बंदा ही है वो मेरे नसीब का बंदा है वो बन जाएगा। अगले सीन में लॉर्ड होता है वो मैरी के लिए काफी ज्यादा सब्जियां और चीजें लेके आया होता है। जो उसके पास पैसे बचे थे वो मैरी के लिए उससे गिफ्ट लाया होता है। मैरी होती है वो गिफ्ट देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है मेरे लिए, तो वो बोलता है हाँ। अब लॉर्ड होता है वो डिनर बनाने के लिए चला जाता है और मैरी का खुशी का कोई ठिकाना है वो नहीं होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे होते हैं वो लोगों के ऊपर नजरें बनाए होते हैं जो कि होते हैं वो बताते हैं कि इस साल कुछ ज्यादा कंपेटिटर है वो आए हैं। तो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ ये क्योंकि ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कंट्री की सबसे ज्यादा बड़ी नहीं उसकी सोल्जर आर्मी होती है। तभी वो लड़की बोलती है बट ये कुछ ज्यादा होगा, रियो फेल्वेन जो कि एक फीमेल मशीनरी है वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो लड़का होता है वो बोलने लगता है कि हालांकि वो एक फीमेल मशीनरी है, मैंने उससे कुछ है वो बातें कर ली और हमारी डील भी है वो हो गई है। वो बताते हैं कि बट इसके ऊपर अलग अलग शहरों से काफी ज्यादा वांटेड के है वो लगे हैं। वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुमने उसे डील क्या दी है। तो वो बताने लगता है कि अगर वो यहाँ की आर्मी की सोल्जर बन जाएगी तो उसके सारे वारंट है वो हटा दिए जाएंगे। फिर वो लड़की नीचे की तरफ देख के वो बोलती है लेडकेन का सबसे बड़ा बेटा है एरन ट्वेन लेडकेन, इसकी फैमिली मार्शल आर्ट में वो काफी ज्यादा टॉप पे वो आती है। अभी जो बंदा होता है एरन वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने अपनी बेल्ट क्यों हटाई है, तुम मजाक कर रही हो, तुम मेरी सक्सेस के ऊपर बोझ बनना चाहती हो। अब जो मिलिट्री वाला लड़का होता है वो बताने लगता है कि हालांकि ये बंदा है वो काफी ज्यादा ये वो पावरफुल है और इसकी जरूरत मिलिट्री को काफी ज्यादा है और हो सकता है वो काफी ज्यादा अचीवमेंट है वो हासिल है वो कर ले। तभी जो वो सेलेन होती है वो उस लड़के को छोड़ के वहां से वो चली जाती है और वो दूसरी लड़की रियो होती है वो बोल रही होती है ये सर चीजों का है वो एडवांटेज है वो उठाना चाहता है। क्या अजीब सी बात। अब वक्त को
समझने का वक्त है वो आ गया है। तभी उसे अपने आसपास में बहुत ज्यादा अजीब और फील होता है। वो बोलता है क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। अब रिहो बोलने लगती है कि अगर मैंने इसे 1 सेकंड तक भी है वो कुछ है वो दिक्कत कर दी तो मेरी तो है वो लग जाएंगे। और वो बोलने लगते है कि अब तो लगता है हम लोग है वो गए। तभी ललट बोलता है कि देखो मैं आपसे थोड़ा टाइम मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपका जो हाथ है वो काफी ज्यादा ये वो पसंद है वो आया। तो रिहो अपना हाथ छुपाती है और वो बोलते है कि लगता है आज तो मैं गई। ललट उससे माफी मांगता है और वो बोलता है मैं अपना नाम बताना तो भूल गया और आपसे अचानक से बातें कर ली। मेरा नाम है ललट बेलाडोना। अब जो रिहो होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम होता है रिहो फेल्विन। अचानक से वहाँ पे सेलेन है वो आ जाती है और रिहो को है वो टक्कर मार दिए। तो ललट बोलता है कि सेलेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलता है क्या तुम भी एक सोल्जर बनना चाहती हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं भी एक सोल्जर बनना चाहती हूँ। तभी जो होती है सेलेन वो साइको की तरह रिहो के पास जाते है। वो बोलती है इस लड़के से दूर रहना। तो रिहो बोलती है क्या तुम कोई साइको वगैरह हो। तो वो सच में साइको जैसा रिएक्ट करती है। वो बोलती है तुम सच में साइको ही हो। तभी जो ललट होता है वो बोलता है असल में मैं तो रिहो से बस कुछ देर पहले ही है वो मिला था। अब वो लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। हालांकि रिहो को डर लग रहा होता है बट उसे एक मौका लग रहा होता है थोड़े ज्यादा पैसे कमाने का। अब होता है टेस्ट शुरू। यहाँ पे सभी को एक होती है स्टील डमी है वो रख दी गई होती है। अब लोगों को उनके नंबर वाइज है वो उस डमी के ऊपर अटैक करने के लिए वो भेजा जा रहा है। मैराथन है वो सभी के ऊपर नजरें बनाए बैठा होता है स्पेशली हमारे ललट पे क्योंकि वो यहाँ की नई एंट्री होता है। तो रिहो बोलते कि क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। रिहो बोलते कि मैं तो आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। इससे ज्यादा बढ़िया रास्ता मुझे नहीं मिलेगा। अभी रिहो होती है वो ललट के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है मेरे को नहीं पता। उसने अचानक से इस साल है वो मतलब अपना रजिस्टर है वो किया है। तो ये काफी ज्यादा अजीब है। अब अगले ही सीन में जो रिहो होता है उसके भी एग्जामिनेशन की है वो बारी है वो आ जाती है। तो वहाँ से वो जाने लगती है। अब जो ललट की बारी भी आ चुकी होती है। ललट अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। तभी उस बंदे की असिस्टेंट होती है वो उसे बुलाने लगती है बट उस बंदे की नजर ललट के ऊपर है वो बनी होती है। तभी वो बोलता है कि मैं इसके ऊपर नजरें नहीं बना सकता और वो वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में मैरी को दिखाया जाता है जो अपने घर पे इंतजार कर रही होती है। तभी अलका होती है वो बोलती है कि आज तो उसका रिजल्ट आने वाला है ना। अलका बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मैरी बोलती है इसी बात की तो मुझे चिंता है। वो काफी ज्यादा अमेजिंग है बट वो अपनी पावर को कुछ भी है वो नहीं मानता है की कंपैरिजन में। वो बताने लगते हैं कि एंशिएंट लोगों ने अपना है वो सिविलाइजेशन अलग इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने एक बार है वो वर्ल्ड को बचाया था और लोगों को कोई खतरा ना हो इसलिए वो अलग जाके रहने लगे थे। अगले सीन में फिर से हमें ललट को दिखाया जाता है जहाँ पे हर बंदा होता है वो अपना रिजल्ट देख रहा होता है बट ललट को अपना नाम है वो पूरी मिलिट्री आर्मी के बोर्ड में नहीं दिख रहा होता है। टोटली डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं जल्दी।